एवरीवन, आईपीएससी नोमेनक्लेचर के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। देखो भाई, इस लेक्चर से पहले मैंने आपको बताया कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर के तीन पिलर होते हैं। पहला होता है वर्ड रूट, फिर होता है सफिक्स और उसके बाद होता है प्रीफिक्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या कॉम्प्लेक्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, इट मीन्स एल्केन हो, तो मुझे उसका क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल है, हम उन रूलों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बहुत ध्यान से देखना भाई। ठीक है, कान खोल लो, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें जो रूल फॉलो करना है, वो रूल फॉलो करना है लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटॉम। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटॉम ढूंढना है भाई। ठीक है भाई, तो देखो देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखो भाई, देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है भाई, ढूंढो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो भाई, अगर मैं स्ट्रेट जाता हूं तो 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, 5 कार्बन एटम होते हैं स्ट्रेट जाने पे। ठीक हो गया भाई। अगर मैं इस तरह से जाता हूं, देखो भाई, यहां से जाता हूं 1 2 3 4, तो ये वाले वे में कितने कार्बन एटम हो रहे हैं? 4। अगर मैं ये वाले वे में जाता हूं तो कितने होंगे? 1 2 3 4। अगर मैं इस वाले वे में जाता हूं तो भी कितने होते हैं? 4। तो बताओ भाई, सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है? वही ढूंढना था ना, तो कौन सी है? ये वाली है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH2 और CH3। देखो भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है तो सबसे पहले स्ट्रेट वाली चेन देखो, 1 2 3 4 5। स्टेट में कितनी कार्बन चेन आ रही है भाई? स्टेट में आ रही है 5 कार्बन चेन। ठीक है, 5। देखो, एक दूसरा वे है, यहां पर से जाओ 1 2 3 4 5 6। तो देखो भाई, जब आप ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो तो कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? 6 कार्बन की चेन बन रही है। ठीक है, अब देखो, अब देखो भाई, अगर मैं ये वाला गया 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है भाई, यहां पे 7 कार्बन की चेन बन रही है, जो सबसे ज्यादा, सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं? मैं इसको क्या कर लेता हूं? मेन चेन कंसीडर कर लेता हूं। ये वाले को क्या करना है? मेन चेन। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई दूसरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है। तो आपका पहला स्टेप, पहला कदम होना चाहिए कि सबसे लंबे कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हमें ढूंढना है। अब देखो दूसरा रूल क्या है। देखो भाई, दूसरा रूल देखो भाई, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ दी। ठीक है भाई, कभी कभी क्या होता है, टू डिफरेंट चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल। सरमाया, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढी, लेकिन दो तरीके से आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। तो आपको कौन सा वाला लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है या कौन सा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, वो पता होना चाहिए। तो देखो, आओ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो भाई, यहां पे आपको दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगी। एक तो मिलेगी स्ट्रेट वाली, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है भाई, स्ट्रेट वाली कार्बन चेन मिल गई, ये वाली एक। कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये मिली। और देखना,
यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली भी है, ये वाली। तो कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। दोनों चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब आपको छांटना है कि कौन सा है भाई, ठीक है। तो चलो भाई टॉस करते हैं, ठीक हो गया भाई, कि कौन सा छांटे। टॉस नहीं करना है, टॉस नहीं करना है। देखो, जिस कार्बन चेन में नंबर ऑफ साइड चेन या नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो उसको लेना है। सरमाया, उसको लेना है। किसको लेना है? जिसमें साइड चेन ज्यादा हो, या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो भाई, ठीक है। तो बताओ साइड चेन किस में ज्यादा है? इस वाली कार्बन चेन में एक साइड ग्रुप ये है और एक साइड ग्रुप ये है। तो टोटल साइड चेन कितनी हो गई? टोटल साइड चेन कितनी हो गई भाई? टोटल साइड चेन हो गई 2। अब इस वाले में देखो भाई, इस वाले में क्या है? केवल यही एक साइड चेन है, ये वाला, ठीक है भाई। डायरेक्ट तो इससे यही अटैच हो रहा है ना, ये मत बोल देना कि ये वाला भी साइड चेन है। केवल साइड चेन कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ पे जो साइड चेन है, साइड चेन वो कितनी है भाई? 1 है, ठीक है भाई। तो बताओ भाई, किसको हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर करेंगे? इस वाले को हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या मेन कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो दूसरा रूल भी क्लियर, एक बार समझ लो। अगर दो डिफरेंट चेन ऑफ इक्वल लेंथ, इफ टू डिफरेंट चेन ऑफ इक्वल लेंथ अगर मुझे मिलती है, ठीक हो गया, तो मैं किस वाले को सेलेक्ट करूंगा? मैं उस वाले को सेलेक्ट करूंगा जिसमें ज्यादा साइड चेन होंगी या ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस वाले को क्या किया है? इस वाले को क्या किया है? कंसीडर किया है, ठीक है भाई। अगला वाला रूल काफी इंपॉर्टेंट है भाई। दो रूल मुझे समझ में आ गए। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है, ठीक है। अगर दो जगह सबसे लंबी कार्बन चेन मिल रही है तो उस कार्बन चेन को प्रेफरेंस देना है जहां पे नंबर ऑफ साइड चेन और नंबर ऑफ साइड एल्काइल ग्रुप क्या हो? ज्यादा हो। दो रूल मैंने पढ़ दिए। अब बात है तीसरे रूल की, ठीक है भाई। तो तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल है लोएस्ट नंबर रूल या लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलेंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल। अब देखो, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। लोएस्ट लोकेंट और लोएस्ट नंबर का मतलब क्या है? तो देखो भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो भाई, दोनों सेम मॉलिक्यूल है। सबसे पहले मुझे सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है, जो कि मुझे पता है स्ट्रेट वाली है। उसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, ठीक है भाई। अब देखो, अब देखो, जो मेन कार्बन चेन है वो तो ये है, ठीक है। देखो भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे पता चल गई। अब मुझे देखना है कि नंबरिंग कहां से करनी है। तो नंबरिंग मैं कहां से कर सकता हूं? यहां से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये वाला हो गया 6, ठीक है भाई। और दूसरी नंबरिंग में कहां से कर सकता हूं? दूसरी नंबरिंग में यहां से कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। देखो भाई, इसके बाद मुझे ढूंढना है जो साइड चेन है। यहाँ पे साइड चेन कौन है भाई? यहाँ पे CH3 साइड चेन है। वो कौन से नंबर पे आ रहा है? तो पहले वाले में जो आ रहा है वो नंबर 3 पे आ रहा है, ठीक है भाई। और अगले वाले में वो कहाँ पे आ रहा है? नंबर 4 पे आ रहा है। तो साइड चेन है वो किस पे आ रहा है? नंबर 4 पे आ रहा है, ठीक है भाई। तो हमें क्या ढूंढना है भाई? हमें ढूंढना है कि जो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है या साइड चेन है वो क्या आए? लोएस्ट नंबर पे आए, ठीक है भाई। तो ये 3 वाला क्या हो जाएगा? प्रेफर्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 3 वाली जो काउंटिंग है वो एग्जैक्टली ठीक हो जाएगी। तो लोएस्ट नंबर और लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोल रहा है? लोएस्ट नंबर और लोएस्ट लोकेंट रूल बोल रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन है, जो साइड चेन है वो क्या है? लोएस्ट नंबर हो या लोएस्ट लोकेंट हो। समझ आया? इस 3 को मैं क्या बोल सकता हूं?
कि ये CH3 का इस समय क्या है, लोएस्ट लोकेंट है समय जिस पे वो लोकेट है। ये तो बात हुई एक सब्सटीट्यूशन की या एक साइड चेन की। अगर मेरे पास मोर देन वन साइड चेन है, मोर देन वन साइड चेन है, ठीक है भाई, साइड चेन है, तो जो उसके लिए रूल लगेगा उसे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है भाई, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या होता है? सिमिलर ही है, उसे लोएस्ट लोकेंट रूल भी बोल सकते हैं। देखो भाई, एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। जो एग्जांपल पहले दिया था वही ले रहा हूं। देखो भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने आपको बता दी थी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये वाली। अब देखो, यहां पे काउंटिंग दो तरफ से हो सकती है, ठीक है। इसको दे दिया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये वाला हो गया थर्ड, ये वाला हो गया फोर्थ, ये वाला हो गया फिफ्थ, ये वाला हो गया सिक्स्थ, ये वाला हो गया सेवन, ठीक है भाई। अब देखो सब्सटीट्यूशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। एक सब्सटीट्यूशन है थ्री वाली पोजीशन पे और एक सब्सटीट्यूशन है ये फोर वाली पोजीशन पे, ठीक है भाई। तो यानी कि सेट ऑफ लोकेंट की अगर मैं बात करता हूं, लोकेंट की, ठीक है, तो याद रखना मैथमेटिक्स का सेट जो होता है उसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे कम पे कहाँ पे? तीन पे, तो ये हो गया थ्री, और अगला वाला सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? फोर पे, तो ये पहला वाला हो गया थ्री, दूसरा वाला हो गया फोर। अब जो दूसरी काउंटिंग है वो यहां से भी तो हो सकती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। बताओ भाई, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, साइड चेन कहाँ पे? एक साइड चेन ये है, दूसरी साइड चेन ये है, ठीक है। सेट ऑफ लोकेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सेट ऑफ लोकेंट्स क्या हो जाएगा? देखो भाई, एक है फोर पे, दूसरा है फाइव पे, ठीक है। तो मुझे क्या देखना है? मुझे लोएस्ट सेट देखना है। इसका शुरुआत कहां से? थ्री से। इसका शुरुआत कहां से? फोर से। समाया कौन जीत गया? थ्री वाला जीत गया। तो लोएस्ट लोकेंट ये है, लोएस्ट लोकेंट ये है। मतलब एक रूल साफ साफ है, एक रूल साफ साफ है, जहां पर से साइड चेन पहली आएगी वहां पर से काउंटिंग होगी भाई, ठीक है भाई। ऊपर वाले के लिए बोलो चाहे नीचे वाले के लिए बोलो, ठीक हो गया भाई। याद रखना, लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का मतलब है अगर जहां पर से काउंटिंग करने पे समाया, अगर सब्स्टिट्यूशन पहले आए, साइड चेन पहले आए, वहीं से काउंटिंग होगी, ठीक हो गया। तो कहां से काउंटिंग होगी? यहां पर से काउंटिंग होगी, ये वाली काउंटिंग एग्जैक्टली ठीक है, ठीक हो गया भाई। तो तीसरा रूल काफी इंपॉर्टेंट था जिसमें लोएस्ट नंबर और लोएस्ट लोकेंट रूल था, ठीक हो गया। अगर अगर देखो भाई, अगर तुम्हारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो तुम क्या करो? नंबरिंग करो, जहां पर से वो सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा वो क्या हो जाएगा, उस तरह से नंबरिंग होगी उसमें, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए तो उसके लिए लोकेंट का सेट बनाओ, ठीक हो गया। जो सेट लोएस्ट नंबर कंसिस्ट करेगा, लोएस्ट नंबर कंसिस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है, जैसे समाया नंबर थ्री जो है वो कम है, तो इसलिए ये वाला जो सेट है वो प्रिफर्ड है भाई। समाया लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? प्रिफर्ड होगा। होप आपको ये वाला रूल जो है वो एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा भाई। याद रखना, ये बेसिक है, ये बेसिक है आईपीएससी का। समय ये रूल नहीं आएगा तो आगे नाम ही नहीं लिखा जाएगा, ठीक है भाई। इतने रूल, तीन रूल मुझे पता चल गए भाई। समय पहला रूल था प्रिंसिपल कार्बन चेन ढूंढनी है, दूसरा रूल था अगर दो प्रिंसिपल कार्बन चेन हुई तो किस कार्बन चेन को प्रेफरेंस मिलेगी, जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ एल्काइल चेन जो है वो ज्यादा होगा। समाया या नंबर ऑफ साइड चेन क्या होगा? ज्यादा होगा। तीसरा क्या है? लोएस्ट नंबर और लोएस्ट लोकेंट रूल है। दोनों को अगर मैं समराइज बोलूं तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है नंबरिंग करो, और नंबरिंग करने पे जहां पर से पहला सब्स्टिट्यूशन बैठता है, जहां पर से जल्दी सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, उस वाली नंबरिंग को प्रिफर्ड कर लो भाई। समाया अगला रूल देखो, अगला जो रूल है नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्केन। समाया भाई, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्केन।
देखो नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्केन, मतलब अब तुमने क्या कर दिया, प्रिंसिपल कार्बन चेन भी ढूंढ दी, तुमने क्या कर दिया, सबस्टेंट भी ढूंढ दिया। अच्छा यहाँ पे सबस्टेंट है, तुमने नंबरिंग भी कर दी। देखो एग्जांपल देखो, देखो भाई प्रिंसिपल कार्बन चेन पता है मुझे, स्टेट वाली जो है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ठीक हो गया भाई। अब देखो नंबरिंग क्या करनी है, नंबरिंग देखो, देखो भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करूं तो जो स्टेट वाला है चेन वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है। नंबरिंग भी मुझे पता है कि नंबरिंग मुझे 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से करनी है सामाया। यहां से मैं नंबरिंग नहीं कर सकता, अगर मैं नंबरिंग ये वाली करूंगा ना 1 2 3 4 सामाया, तो यहाँ पे जो सब्सटेंट है वो फोर्थ नंबर पे आ रहा है सामाया, तो मुझे ये नंबरिंग नहीं करनी है। मैंने पहला रूल भी लगा दिया, दूसरा रूल तो यहाँ पे लगना ही नहीं था, तीसरा रूल भी लगा दिया, नंबरिंग भी कर दी, ठीक है भाई। अब जो सब्सटेंट है, सब्सटेंट मैंने ये बोला था ना अगर इस तरह से हो तो इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्काइल, ठीक है। अगर ये CH3 है तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, METHYL समाया। अगर ये C2H5 हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, ETHYL समाया। इस C2H5 को CH2CH3 भी लिख सकते हैं भाई, दोनों सेम ही है, सेम ही है समाया। तो देखो ये जो CH3 है सब्सटेंट, सब्सटेंट उसको पहले लिखा जाता है क्योंकि ये क्या है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है समाया। और पोजीशन भी देंगे, किस पोजीशन पे, 3, उसके बाद लगाएंगे हाइफन, देन उसके बाद क्या आएगा, मिथाइल, METHYL समाया। और जो वर्ड रूट बनेगा, वर्ड रूट क्या है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स प्लस, याद रखना सारे के सारे सैचुरेटेड है तो क्या आ जाएगा, हेक्स इन समाया। तो मिलाओ मैथाइल हेक्सेन, सबको एक साथ लिखना है, हेक्स इन, ठीक हो गया भाई। तो ये इसका एग्जैक्ट नाम हो गया समाया, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है, वो तो मैंने ढूंढ दी, स्ट्रेट वाली है। अब मुझे बात करनी है काउंटिंग की, तो काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 समाया, इस साइड से होगी, इस वाली साइड से नहीं हो सकती क्योंकि जो सब्सटेंट है वो किस पोजीशन पे आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा समाया। जब मैं काउंटिंग इस साइड से करूंगा तो जो सब्सटेंट है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड। तो बताओ भाई नाम क्या आ जाएगा, 3, सब्सटेंट क्या है, इथाइल, ETHYL समय, देन वर्ड रूट कितने कार्बन है, हेक्स, और उसके बाद क्या आएगा, इन, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक हो गया। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं भाई समाया, ये हो गया तुम्हारा नोमेनक्लेचर का वे। रूल 4 तक मुझे एग्जैक्टली पता चल गया है मुझे क्या क्या करना है, ठीक है भाई। अब देखो अगला वाला रूल, रूल 5। रूल 5 बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं। रूल 5 जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है समय, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। देखो भाई सबसे पहले है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है, वो भी मुझे पता है, और काउंटिंग उस साइड से करनी है जहां पर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए। तो अगर मैं इस साइड से करूंगा तो 1 2 दूसरे वाली पोजीशन पे ही है, लेकिन अगर मैंने इस साइड से की है काउंटिंग तो याद रखना 1 2 3 और फोर्थ पोजीशन पे आएगा। तो मैं काउंटिंग एग्जैक्टली ठीक कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक है ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा है ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। पहले वाले सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे, इथाइल, ETHYL समाया। देखो भाई देखो, अब अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है तो देखो भाई मिथाइल से M आता है, इथाइल से E आता है, तो पहला कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आता है, पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है इथाइल। तो कहाँ पे है इथाइल, 3, उसके बाद बोलेंगे इथाइल ETHYL समाया, देन फिर हाइफन लगाएंगे,
हाइफन लगाने के बाद दूसरा वाला सब्सटेंट 2, फिर क्या आएगा मिथाइल METHYL। ये तो हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब बात करेंगे वर्ड रूट की। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन का मतलब क्या आ जाएगा? हेक्स, और बाद में क्या आ जाएगा? एन। समाया, याद रखना हमारे पास यहाँ पे दो सब्सटेंट है, एक है इथाइल और दूसरा है मिथाइल। समाया भाई, इथाइल और दूसरा है मिथाइल। तो याद रखना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, जो ई है वो पहले आता है तो इसलिए ई वाला पहले लिखा गया। समाया, अगर एम वाला पहले लिखोगे ना, 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन अगर इसको करोगे तो याद रखना एग्जामिनर सीधे काट देगा। समाया, तो चीजें याद रखनी है, याद कि किस तरह से हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी क्या करना है, फॉलो करना है। जो 5 रूल है भाई जो मैंने बताए वो हम लोगों के बिल्कुल क्लियर हो गए। ठीक है, अब आते हैं छठे रूल की तरफ को। छठा रूल आसान है, नंबरिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। समाया भाई, याद रखना, याद रखना इसका क्या मतलब है। देखो मेरे पास है देखो भाई मेरे पास यहाँ पे दो सब्सटेंट है। पहला वाला जो सब्सटेंट है वो है CH3, और एक दूसरा वाला सब्सटेंट है जो है इथाइल CH2CH3। ठीक है भाई, अब देखो बात करते हैं नंबरिंग की। प्रिंसिपल कार्बन चेन तो मुझे पता है स्ट्रेट वाली है, ये वाली, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है। तो यहाँ पर से अगर काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। समाया भाई, याद रखना यहाँ पे से जो पहला सब्सटेंट आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है भाई, अगर मैं काउंटिंग ये वाली साइड से करता हूं 1 2 3, यहाँ पे भी जो पहला सब्सटेंट है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड वाली पोजीशन से आ रहा है। समाया, अब देखो अब मैं कंफ्यूज हो गया भाई, मुझे काउंटिंग करनी किस साइड से है? मैं काउंटिंग इस साइड से करूं या इस साइड से? समाया, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था समाया, अगर दो सब्सटेंट होंगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ढूंढना। समाया, तो देखो पहले वाले के लिए क्या बन जाएगा, जो याद रखना ये स्टेट काउंटिंग कर रखी ये वाली, तो पहला वाला आ रहा है 3 पे, दूसरा वाला आ रहा है 5 पे। ठीक हो गया भाई, अगला वाला देखो, अगला वाला अगर इस साइड से काउंटिंग कर रहा हूं तो देखो भाई 3, ये आएगा 4, ये वाला आएगा 5। समाया, ये भी तो 3 और 5 आ गया। समाया भाई, अब तो बिल्कुल असमंजस में फंस गए कि मैं किस सब्सटेंट को पहले कंसीडर करूं, कौन सी काउंटिंग को कंसीडर करूं। तो देखो भाई, अब आ जाओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हिट एंड ट्रायल मेथड। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग भी तो लगाना है। देखो भाई, देखो तो मैं किसको लूंगा, याद रखना इसको बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। और इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। समाया, तो बताओ इथाइल पहले आता है मिथाइल पहले आता है? इथाइल पहले आता है, तो उसकी साइड से काउंटिंग होगी। तो जो काउंटिंग का ऑर्डर होगा, तो देखो भाई काउंटिंग कहां से होगी, यहां से होगी 1 2 3। समाया, क्योंकि इस जगह से इथाइल पहले आ रहा है, और इथाइल का जो अल्फाबेट है वो ई है, और मिथाइल का जो अल्फाबेट है वो क्या है? एम है, तो ई पहले आता है। समाया, तो ये 4, ये 5, ये 6 और 7। तो बताओ भाई नाम, 3 पे क्या है? इथाइल। क्या है भाई? इथाइल। देन 5 पे क्या है? मिथाइल। क्या है भाई? मिथाइल। सरमाया, और जो वर्ड रूट होगा, जो वर्ड रूट है वो क्या है? हैप्ट। क्या है? हैप्ट, क्योंकि 7 कार्बन है ना, हैप्ट, और सारे के सारे सैचुरेट है तो क्या आएगा? हेप्टेन। सामाया भाई, तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है कि अगर काउंटिंग करोगे और काउंटिंग करते टाइम पे जो डिफरेंट सब्सटेंट है सामाया, अगर वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे हुए तो कौन सा रूल आएगा? अल्फाबेटिकल वाले रूल से इसको क्या करोगे? हटाओगे। यानी कि जो सब्सटेंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा उस साइड से काउंटिंग होगी। ठीक हो गया भाई, तो जो 6 रूल है वो मेरे एग्जैक्टली समझ में आ गए। समाया, अगला वाला रूल देखो। देखो भाई, अगला रूल है नेमिंग ऑफ सेम सब्सटेंट एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, देखो कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह है CH3, C, CH3, CH3 और CH3। समाया, सेम सब्सटेंट है। ठीक है,
डिफरेंट पोजीशन पे भी हो सकते हैं और सेम पोजीशन पे भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहीं से भी गिनो 3 ही कार्बन होंगे, 1 2 और 3। ये मैंने काउंटिंग भी कर दी है, समाया। तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, लेकिन 2 मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2,2, समाया। फिर उसके बाद हाइफन देते हैं, हाइफन देने के बाद क्या लिखते हैं, डाई मतलब 2, मिथाइल 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और एल्केन है तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल एग्जाम था, दोनों सब्सटेंट एक ही पोजीशन पे थे, यानी कि सेम जो सब्सटेंट है वो एक ही पोजीशन पे थे। देखो, देखो भाई, ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट है, सामाया मैं मानता हूं। तो सबसे पहले करो काउंटिंग, कहां से स्टार्ट होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सामाया। तो देखो भाई, 8 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। ये तो मुझे पता है कि ऑक्टेन आना है, ठीक है। देखो भाई, अब बात करो सब्सटेंट की, कितने सब्सटेंट है, 3 सब्सटेंट है, 1 2 3, तीनों के तीनों सेम है, समाया। तो तीनों के तीनों सेम है लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे है ना। तो एक कौन सी पोजीशन पे है, 2, दूसरी कौन सी पोजीशन पे है, 5, तीसरी कौन सी पोजीशन पे है, 6, समाया। और क्या हो गया, कितने हैं, ट्राई, ट्राई। देन उसके बाद मिथाइल आता है, ट्राई मिथाइल, ट्राई क्या आएगा, मिथाइल, छोटा लिखेंगे METHYL, समाया। और उसके बाद क्या है, ऑक्टेन, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, समाया भाई। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर मेरा सेम सब्स्टिट्यूएंट है और डिफरेंट पोजीशन पे है तो मुझे किस तरह से काउंटिंग करनी है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, उसका नाम लिखना है, समाया भाई। तो ये मैंने आपको बताया कि नेमिंग ऑफ सेम सब्सटेंट एट डिफरेंट पोजीशन। तो ये मेरे 7 रूल हो गए। इसके बाद एक रूल और है, फिर आपको सब कुछ आ जाएगा आईपीसी में, मोस्टली चीजें आप लोग क्रैक कर जाओगे, समाया। तो देखो भाई, लास्ट रूल और 8वां रूल। देखो भाई, जो रूल नंबर 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अभी तक जो तुम्हें सब्सटेंट दिख रहे थे, या तो इथाइल दिख रहा था या मिथाइल दिख रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार जो सब्सटेंट दिखेंगे वो सब्सटेंट खुद में ही कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या होंगे, खुद में ही कॉम्प्लेक्स होंगे, समाया। अब बच्चों की दुनिया से बाहर आओ और देखो, देखो किस तरह के क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो भाई। तो आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो देखो भाई, देखो भाई, ये एग्जाम्पल है, समाया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे भाई। देखो, अभी मुझे पता है कि नेमिंग कहाँ से करनी है, समाया। अगर मैं यहां से नेमिंग करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है भाई। और अगर मैं यहां से नेमिंग करता था, समाया, इस साइड से अगर मैं नेमिंग करूं तो ये 1 2 3 4 और 5, दोनों जगह से सेम सेम पोजीशन पे जो है वो क्या आ रहा है, लोकेंट आ रहा है या सब्सटेंट आ रहा है। तो किसी भी तरह से नंबर कर सकते हो, ठीक हो क्या भाई। तो मैंने ऊपर वाला लिया। देखो भाई, अब मेरे पास 5वें नंबर पे एक सब्सटेंट है, और सब्सटेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स जैसा है, बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है, समाया। इस तरह से है सब्सटेंट, ये वाला है, ठीक है। तो किस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे, ये देखो भाई। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मेरे पास मीथेन होता है CH4, ठीक है, ये मीथेन इस तरह से भी हो सकता है, CH3 और H, समाया। अगर ये H हटा तो केवल क्या बच जाएगा, CH3। तो याद रखना, याद रखना, यहां पे इसको बोलते थे मीथेन, क्या बोलते थे, मीथेन, ठीक है। लेकिन अगर ये एज अ ग्रुप या एज अ सब्सटेंट यूज हुआ है तो इसको क्या बोलता है, मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। सिमिलरली, अगर C2H6 है तो इसको क्या बोलता है, इथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इथेन, ठीक है। अगर ये सब्सटेंट की तरह यूज होता है, मतलब एक हाइड्रोजन हटता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, समाया भाई। तो जैसे ही एल्केन एज अ सब्सटेंट यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं,
एथाइल मैथाइल प्रोपाइल टाइप का हो जाता है। समझ में आया भाई? तो यहाँ पे जो सब्सटेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या है भाई? बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलो भाई देखो, अगर मुझे सब्सटेंट का नाम देना है, समाया वो कॉम्प्लेक्स है तो उसका अगर नाम देना है तो देखो, काउंटिंग तो हमेशा वहां से शुरू होगी जहां पर से वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। यहां पर से मेन चेन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या करेंगे? 1। फिर लंबी चेन की तरफ को जाएंगे 2, और ये 3। किसी भी तरफ को जा लो, 3 से ज्यादा कार्बन नहीं आएंगे सीधी चेन में। समाया भाई? तो देखो भाई, तो ये क्या आ गया? 1 2 और 3, मैंने नंबरिंग कर दी भाई। समाया? देखो 2 पे क्या है? डाई मिथाइल है, तो क्या करोगे? 2,2। समाया? 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है? इसको नाम देंगे प्रोपेन। समाया? लेकिन अगर ये सब्सटेंट की तरह यूज होगा तो इसको प्रोपेन नहीं, प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये एज अ सब्सटेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? 2,2 क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल। समाया भाई? क्योंकि यहाँ पे ये एज अ सब्सटेंट है तो देखो किस तरह से नाम लिखेंगे। 5 पे ये सारा सब्सटेंट जुड़ा हुआ है, 5 पे, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और नाम क्या था? 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक हो गया भाई? ये होगा, ये तुम्हारा सब्सटेंट है। पैरेंथेसिस के जस्ट बाहर वर्ड रूट लिखना है तो क्या है? नॉन। और सारे के सारे कार्बन सैचुरेटेड है तो क्या आ जाएगा? इन, नॉन इन। तो ये हो गया पूरा नाम, ये हो गया तुम्हारा एग्जैक्टली पूरा नाम। ठीक है भाई? तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है तो मैं किस तरह से नाम दूंगा। ठीक है भाई? देखो देखो, एक बार हल्का सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। समाया? सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है भाई? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख दी है, उसके बाद क्या करेंगे? अगर दो लॉन्गेस्ट चेन हो रही है तो उस चेन को लेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्सटेंट ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ सब्सटेंट बोलो या नंबर ऑफ साइड चेन जिसमें क्या है? ज्यादा है। समाया? अब देखो भाई, उसके बाद नंबरिंग की बारी है। समाया? तो याद रखना, नंबरिंग के लिए हमेशा क्या रूल लगता है? लोवेस्ट लोकेंट रूल लगता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। समाया? लोएस्ट लोकेंट रूल। और इसमें मैंने बताया था लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इसमें एक रूल बताया था। क्या बताया था? लोवेस्ट सेट ऑफ, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का रूल बताया था। तो देखो भाई, इसके बाद मैंने क्या बोला था? इसके बाद बोला था कि किस तरह से अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स एल्केन है, क्या है? कॉम्प्लेक्स एल्केन है तो उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। समय कॉम्प्लेक्स एल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है? देन उसके बाद जो सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाए जाते हैं। ठीक हो गया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है भाई? याद रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेम जगह पे, समाया, सेम जगह पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। समझ में आया? नंबरिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, तो वहां पे किस तरह से टैकल करना है? वहां पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, जिस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहला है वहां से काउंटिंग होगी। समझ भाई? रूल नंबर 6 लिखा था। देन उसके बाद अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, समाया, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो किस तरह से उसकी नेमिंग करनी है ये भी मैंने बताया। ठीक हो गया? और लास्ट में अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है भाई। ठीक है भाई? तो ये एक बेसिक वीडियो समाया जो मैंने किस पे बताया? नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन की बात कर रहा हूं। ठीक हो गया भाई? तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।